है प्यारे दोस्तों ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। टॉपिक का नाम क्या देखने को मिलता है? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। दोस्तों ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स का मतलब व्यवसाय के दौरान कोई बीमारियों के कांटेक्ट में आ जाना, कंटामिनेशन ऑफ डिजीज एट द टाइम ऑफ वर्क प्लेस। अब इस ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में नाम आता है दोस्तों जैसे कि एचआईवी, तो एचआईवी की रिस्क होती है 0.37%। इसके अलावा नाम आता है हेपेटाइटिस बी वायरस, तो जिसकी रिस्क होती है 25 से 30%। और इसके बाद में आता है हेपेटाइटिस सी वायरस, जिसकी रिस्क होती है 3 से 5%। यहाँ की ये कंडीशंस में कोई दिक्कत आप लोगों के नहीं सर, ये चीजें तो देखने को मिलेगी। अगले सवाल की तरफ जाने की कोशिश करूँ, अगली लाइन की तरफ। अगली लाइन क्या रहने वाली है कि प्यारे दोस्तों कि हाउ इट पॉसिबल कैसे देखने को मिलता है? अगर अपन बात कर रहे हैं कि कैसे पॉसिबल हुआ कि आपको ये इंजरी वगैरह होगी, तो बोल सकते हो एनी कट एंड निडल पिक। ध्यान रखिएगा ज्यादातर या तो कट हो जाता है या निडल पिक हो जाती है, या फिर बोल सकते हो स्पिल ऑफ ब्लड उछल गया। ध्यान रखिएगा, या बोल सकते हो कांटेक्ट विद नॉन इंटैक्ट स्किन। ध्यान रखिएगा हाउ इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो प्यारे दोस्तों एनी कट और इंजरी, आप कुछ काम कर रहे थे ऑपरेशन थिएटर में, अचानक से जो स्कैल्पल था उससे आपकी उंगली कट गई, सूचर कर रहे थे, आपको निडल पिक हो गई, स्पिल ऑफ ब्लड उछल के आंखों में गिर गया। नेक्स्ट हो गया कांटेक्ट विद नॉन इंटैक्ट स्किन, आपकी चमड़ी पे कहीं छोटा मोटा आपको कोई घाव था और मरीज के सिक्रेशंस आपको लगे, तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि रिस्क क्या डिपेंड अपॉन, रिस्क किस पे डिपेंड करती है? तो ध्यान रखिएगा रिस्क डिपेंड करती है एक तो टाइप्स ऑफ इंजरी पे, किस पे डिपेंड करती है? टाइप्स ऑफ इंजरी पे डिपेंड करती है। दूसरे नंबर पे अमाउंट ऑफ ब्लड पे, ब्लड कितना गया उस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ ब्लड पे। और तीसरे नंबर पे स्टेटस ऑफ डिजीज इन पेशेंट, और तीसरे नंबर पे देखने को मिलता है स्टेटस ऑफ डिजीज इन पेशेंट। अरे डिजीज इन पेशेंट में बीमारी का स्टेटस। तो तीन चीजों को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करता हूं रिस्क किस पे डिपेंड करती है, तो पहला नाम लिखा है टाइप्स ऑफ इंजरी। इंजरी किस प्रकार की है कि भाई मान लो कि सर में मरीज को आईएम इंजेक्शन लगा, वो निडल प्रिक हो गई, तो थोड़ी रिस्क कम है। क्यों? क्योंकि मरीज के आईएम मतलब मसल से आया। वहीं पे मान लो आपने बोला कि मैं मरीज की सर्जरी कर रहा था, मरीज के जो पूरा खून से लथपथ था और वो स्कैल्पल से मेरी उंगली पूरी कट गई, तो और ज्यादा रिस्क है। दूसरा लिखा अमाउंट ऑफ ब्लड, आप कितने ब्लड के कांटेक्ट में आए हो कि भाई सर खून उछला लेकिन चश्मे पे लगा और आंख की पलक को छुआ लेकिन अंदर नहीं गया, तो रिस्क कम है। वहीं पे क्या पता आपने तो 300 ml पूरा ब्लड चढ़ा दिया, आपने 300 ml पूरा ब्लड चढ़ा दिया, तो मामला गंभीर है। लास्ट में स्टेटस ऑफ डिजीज इन पेशेंट, मरीज में कौन सी स्टेज है भाई? अगर मरीज खुद डिजीज की पहली स्टेज में, मतलब मरीज में भी रिस्क कम है, तो आप में भी कम है। अब सर मरीज में चौथी स्टेज और चौथी एचआईवी की स्टेज के मरीज का खून आपको चढ़ा दिया, तो बताइए फिर तो आपको भी होगा। समझो? तो कह रहे हैं मतलब टाइप्स ऑफ इंजरी, अमाउंट ऑफ ब्लड और स्टेटस ऑफ डिजीज इन पेशेंट। पेशेंट में कौन सा स्टेटस है, मतलब स्टेज क्या है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों बात करते हैं कि सॉल्यूशन फॉर डिकंटामिनेशन के लिए कौन से सॉल्यूशन काम में लेने चाहिए कि अगर आपको फ्लोर वाली चीजें। हाँ, तो ध्यान रखिएगा उसके लिए अपन क्या चीजें काम में ले रहे हैं। तो पहला डिकंटामिनेशन का सॉल्यूशन आता है सोडियम हाइपोक्लोराइट, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट 1% इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। आप देखो ना, ताव से ब्लड स्पिल है, कोविड है, म्यूकोरमाइकोसिस है, एचआईवी, हेपेटाइटिस सी है, सब में काम करने वाला लेबोरेटरी स्पिल सब में बढ़िया कौन सा है? सोडियम हाइपो में भी परसेंटेज 1। अगर स्पेशल बोले कि 10 ml से ज्यादा ब्लड है तो 10%, 10 से कम है तो 1%, और कुछ भी नहीं लिखा तो 1%। क्लियर है? दूसरे नंबर पे यहां क्या काम में ले सकते हो? ग्लूटाल्डिहाइड 2% यानी साइडेक्स। इसके अलावा क्या काम में ले सकते हो सर? हम काम में ले सकते हैं इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यहां काम में ले सकते हैं पोविडीन आयोडीन। ध्यान रखिएगा ये वाली कंडीशंस, ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें आ रही है। सोडियम हाइपोक्लोराइट 1%, इसके अलावा ग्लूटाल्डिहाइड 2%, इसके अलावा जो इथेनॉल वगैरह होते हैं, क्लियर है? इथेनॉल है, ये भी चलता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये सीक्वेंस है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड वैरायटी है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा? पोविडोन आयोडीन यानी बीटाडीन भी ठीक है, लेकिन कौन से सॉल्यूशन नॉट इफेक्टिव? ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट दिस टाइप, अरे ध्यान रखिएगा स्पेशल लिख रहा हूं नॉट इफेक्टिव, तो उनका नाम है प्यारे दोस्तों सेवलॉन, लाइजोल और डिटॉल। ध्यान रखिएगा, अरे सेवलॉन है, लाइजोल है, डिटॉल है, ये तीनों सॉल्यूशन या बिल्कुल कारगर नहीं होते। हाँ, एल्डिहाइड ग्रुप तो आ गया फॉर्मल्डिहाइड के अंदर, ग्लूटाल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप का तो सॉल्यूशन है, लेकिन ये बिल्कुल काम नहीं आता है। सेवलॉन है, लाइजोल है, डिटॉल है, ये फिनोल ग्रुप के हैं। ये फिनोल ग्रुप वाले जो सॉल्यूशन है वो झाड़ू पोछे वाली चीजें काम नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है एचआईवी फ्री होने के बाद बीटाडीन डाल के खड़े, सॉरी डिटॉल डाल के खड़े हो तो कोई काम नहीं आने वाली। ये चीजें शुरू हो गई। अब बात आती है दोस्तों जिसको बोला जाता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस यानी पीप। ध्यान रखिएगा, बात को ढंग से सुनिएगा। अब टॉपिक क्या है? पोस्ट एक्सपोजर। पोस्ट का मतलब बाद में, एक्सपोजर का मतलब है पोस्ट हटाने के बाद में नहीं, एक्सपोज होने के बाद में। और अब करना क्या है? प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है बीमारी नहीं हुई अभी तक, एक्सपोजर हुआ है। बीमारी नहीं हुई है, एक्सपोजर हुआ है, निडल प्रिक हो गई, खून उछल गया, खून चिपक गया, तो क्या करना है? तो सबसे पहला ऑप्शन इसको बोलना रिमेन काम, शांत रहे, जो होना था वो हो गया। हाँ, अरे ध्यान रखिएगा क्या करना है? रिमेन काम, शांत शांत शांत। हालांकि शांत बोलना थोड़ा टफ होता है, एचआईवी की निडल प्रिक होने के बाद जान हलक में आ जाती है, लेकिन उसको बोलना शांत रहना है, क्योंकि अगर पेशेंट पैनिक हो, सॉरी स्टाफ पैनिक होगा, अगर स्टाफ चिल्लाएगा, अगर स्टाफ भागेगा दौड़ेगा तो और प्रिक हो सकता है, घबराएगा तो और कुछ हो सकता है। तो जो होना था वो हो चुका, ध्यान रखा, जो होना था वो हो चुका, तो कृपया करके शांति रख। उसके बाद बोलना डिस्कार्ड द इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट बाय सेल्फ। अरे उसको खुद को बोलो कि बेटा तेरे को तो वैसे ही प्रिक हो गई, तो अब कम से कम ये निडल है, ये स्कैल्पल है, ये ब्लेड है, जो भी चीज है, इसको तू खुद प्रॉपर डिस्कार्ड कर। वरना मान लो कि ये निडल प्रिक हुई, प्रिक होती है तो गिरा दी निडल, तो होय तोबा, मर गया ऐसे कर रहा है। दोस्त आया बोला घबरा मत मैं निडल प्रिक करता हूं। दोस्त ने उस निडल को लेकर के डिस्कार्ड करने गया, दोस्त को भी प्रिक हो गई। अब दो रो रहे हो, पहले एक रो रहा था, दो रो रहे हो, तो उसको बोल के भाई तेरे अंदर तो प्रिक हो चुकी है, अब तू खुद इसको डिस्कार्ड कर। दूसरी चीज होगी, तीसरा नंबर वॉश द साइट, वॉश द साइट विद रनिंग टैप वाटर। अरे उसको बोलना है साइट को वॉश करो रनिंग टैप वाटर के साथ। लेकिन स्पेशल पॉइंट में कुछ बोल रहा हूं, अरे ध्यान रखिएगा, डू नॉट स्क्वीज, डू नॉट रब, डू नॉट पंच, डू नॉट कंप्रेस। ध्यान रखिएगा, उसको पंच नहीं करना, उसको कंप्रेस नहीं करना, उसको रब नहीं करना है। डू नॉट पुट इनटू माउथ, नॉट, अरे पुट इनटू माउथ, पुट इनटू माउथ का मतलब ये सब जगह डू नॉट ले लेना काम। ध्यान रख लेना, डू नॉट स्क्वीज, स्क्वीज नहीं करना है। कई बार अपने को लगता है कि प्रिक होगी तो इतना टाइट पकड़ दूंगा कि एचआईवी जाने नहीं दूंगा, जितना दबाओगे उतना फ्लो बढ़ेगा, तो डू नॉट स्क्वीज। सर लड़कियां स्पिरिट से धोती है, किसको? लड़कों को। तेरे जैसे होंगे तो धोना ही पड़ेगा ना, उनको लगता होगा कि तुम कंटामिनेटेड हो, तो सैनिटाइजर और स्पिरिट वगैरह से क्या होता है? नॉन विजिबल कंटामिनेशन दूर होता है। पढ़ने की कोशिश कर बेटा, क्लास में आया तो प्रोपेगेंडा मत कर। क्लियर? अपनी बात करो, दूसरों से क्या करना है, कौन किससे क्या होता है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, डू नॉट स्क्वीज, स्क्वीज नहीं करना है, रब नहीं करना है, रबिंग नहीं करना है, रगड़ना नहीं है। रगड़ करके क्या कर रहे हो? कोई पुंसी थोड़ी हुई है। पंच, अरे उसको पंच भी नहीं करना, दबाना नहीं है, कंप्रेस नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, डू नॉट पुट इनटू माउथ, माउथ में दांतों तले भी नहीं दबाना है, दांतों तले दबाने की कोशिश करोगे तो भी दिक्कत है। नेक्स्ट हो गया, अगर प्यारे दोस्तों आंखें थी, इफ आई देन इरिगेट,
अगर खून आंखों में चला गया तो आंखों को इरिगेट किया जाता है, आंखों को धोना नहीं बोला जाता है, आंखों को क्या किया जाता है, इरिगेट किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर माउथ में चला गया तो माउथ को रिंस किया जाता है। अगर पानी कहां चला, सॉरी खून वगैरह कहां चला गया, मुंह में, तो मुंह को रिंस करो, मुंह में पानी भरो, थूको, भरो, थूको, भरो, थूको, अंटिल योर सेटिस्फैक्शन, आपको कुल्ले करते रहना है। ठीक है। इफ माउथ देन रिंस, अगर माउथ था तो रिंस करो, अगर आंखें होती तो इरिगेट करो। अरे ध्यान रखिएगा, वो कहते हैं ना अधरों पर रखकर शब्दों का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो। इरिगेट का मतलब इरिटेट नहीं है, इरिगेट है। क्लियर है। इरिगेट लिखा हुआ है, तुमने इरिटेट लिखा, इरिटेट का मतलब चिड़चिड़ापन, विचलितता, इरिगेट का मतलब धोना। तो यहां धो रहे हो आंखों को, मुंह होगा तो रिंस करोगे। ये कब तक कर सकते हो, अंटिल सेटिस्फैक्शन, जितना मन है, सेटिस्फैक्शन, अंटिल सेटिस्फैक्शन, आपको ये चीज को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना। करोगे या नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्म टू सीनियर अथॉरिटी, ये एक बार शुरुआती पैमाना हो गया। उसके बाद क्या देखने को मिलता है, आपको सीनियर को बताना है कि ये इंसिडेंस हो गया। इन्फॉर्म टू सीनियर अथॉरिटी, ध्यान रखिएगा, आप अपने जो सीनियर अथॉरिटी है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सीएमओ वीएमओ, उनको बताना है। क्लियर है कि भाई मेरे को ऐसी कोई फलाना फलाना निडल विडल प्रिक हो गई और वो, तो वो आपको क्या करेंगे, गो फॉर बेसलाइन टेस्टिंग। उसके बाद वो आपको भेजेंगे गो फॉर बेसलाइन टेस्टिंग। बेसलाइन टेस्टिंग का मतलब होता है दोस्तों जमीन से जुड़ी हुई जांचें, क्योंकि एचआईवी की निडल प्रिक होती है तो एचआईवी पॉजिटिव आई ये कोई जरूरी नहीं है, हेपेटाइटिस बी की निडल प्रिक होती है तो पॉजिटिव आई ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होगा, बेसलाइन का मतलब मरीज की इम्यूनिटी, मरीज के अभी के CD4 CD8 काउंट, मरीज की अभी WBC का लेवल, मरीज की अभी इम्यून सेंस का लेवल, ये चेक किया जाता है। वो होता है बेसलाइन। बेस का मतलब जमीन से जुड़ी हुई और टेस्टिंग का मतलब जांचें, और उसके आधार पर ही मरीज को क्या स्टार्ट कर दिया जाता है, देन स्टार्ट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, बट नॉट मोर देन 72 आवर्स, लेकिन 72 घंटे के अंदर अंदर करना है, उससे लेट नहीं करना है। कॉमन जांच करवा ली तो इम्यूनिटी का अंदाज लग गया कि मामला क्या है। क्लियर है। वो कहते हैं तुम मेरे अंदाज को एक अलग अंदाज दे देना, चला आऊंगा मैं, बस तुम एक आवाज दे देना। तो ध्यान रखिएगा, ये मरीज एक कह रहा है कि तुम मेरे अंदाज को अंदाज दे दो, मेरी इम्यूनिटी के आधार पे मुझे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस दे दो। अरे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे दो, 2 घंटे के अंदर अंदर दे दो, लेकिन 72 घंटे से लेट मत करना। और इसको शुरुआती दौर में जो दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, शुरुआती दौर में दिया जाता है 28 डेज। कितने दिन के लिए दोगे, फॉर 28 डेज, 28 दिन के लिए इसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस दे दिया। क्या ध्यान रखिएगा, कितने दिन के लिए दे दिया, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस 28 दिन के लिए दे दिया। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद में इसको बोलना है फॉलो अप करवाते रहना। क्या करवाते रहना, फॉलो अप। फॉलो अप कब कराना है, 6 वीक में करवाना है, इसको बोल देना 3 मंथ में करवाना है। और कब कराना है, 6 मंथ में कराना है। और अगर तुम 6 महीने तक भी सस्पेक्टेड में चलो, डाउटफुल चलो, अगर यहाँ पे भी तुम्हें कोई डाउट हो जाए तो फिर कहां चले जाना, गो फॉर कंफर्मेटरी। अरे गो फॉर कंफर्मेटरी। और उसके बाद आप कहां चले जाना, कंफर्मेटरी की तरफ चले जाना। अगर कंफर्मेटरी पॉजिटिव आ जाए तो फिर इलाज ले लेना, नेगेटिव आ जाए तो चिल मार लेना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पूरा का पूरा टॉपिक आपके सामने खोल कर दिया, जो एग्जामिनर के जहन में सवाल जितने भी बनते हैं वो एक एक स्टेप के साथ, कि भैया जी सबसे पहले क्या करो, शांत रहो, डिस्कार्ड करो, उसके बाद में वॉश करते रहो, मिनिमम 15 मिनट होगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा, लेकिन दबाना नहीं है, पंच नहीं करना, रब नहीं करना, माउथ में नहीं रखना। उसके बाद आंखें हैं तो इरिगेट करो, माउथ है तो रिंस करो। नेक्स्ट हो गया सीनियर को बताओ, सीनियर बेसलाइन कराएगा, बेसलाइन के बाद दवाई चलेगी जल्द से जल्द, लेकिन 72 घंटे से लेट नहीं होगी, 28 दिन के लिए चलेगी। फिर इसको फॉलो करो, 1.5 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। अगर इन तीनों जांचों में भी तुम सस्पेक्टेड हो, इन तीनों जांचों में भी अगर तुम डाउटफुल हो, तो फिर उसको बोलना कि भाई तेरी बीमारी की कंफर्मेटरी डायग्नोसिस करवा ले। क्या करवा ले, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस करवा ले। और कंफर्मेटरी अगर नेगेटिव आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और कंफर्मेटरी अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर वैसे ट्रीटमेंट लेना। एचआईवी है तो एआरटी शुरू हो जाएगी, एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी, जो 2004 में आई, पीडियाट्रिक एआरटी 2006 में आई थी। क्लियर, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर, तो वो उस हिसाब से जानकारी चलेगी। हेपेटाइटिस बी होगा तो उसका चलेगा, सी होगा तो उसका चलेगा, जिसका कोई नहीं होगा उसका यही होगा। हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव तो यहाँ डिसाइड होगा, सुनील उससे पहले नहीं हो रहा है, तो उससे पहले तो सबको देना है। मैं अपनी इलाज कौन सा कर रहे हैं ये तो पढ़ो तुम। ये क्या लिखा हुआ है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब बीमारी से पहले। 15 मिनट का टाइम मांगा, 13 मिनट में लपेट दिया, टॉपिक लपेट दिया, मुद्दा ये था। क्लियर है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में।